Very good morning to all of you, dear children. We are talking about class 9 math and this is exercise 4.3. तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. डियर चिल्ड्रन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिलेंगे और किसी भी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें कमेंट करिए, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे. ओके तो पहला क्वेश्चन देखें, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ओके सो दिस इज फर्स्ट पार्ट, x + y = 4. अभी क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है इस लीनियर इक्वेशन का. तो आप क्या करिए, किसी एक को उधर भेज दीजिए, हो जाएगा 4 - y. ठीक है, आप इस तरह से एक टेबल बना लीजिए. कम से कम दो वैल्यूज़ आपको ज़रूर फाइंड करने होंगे एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए. तो इसमें हम y का वैल्यू सपोज करिए, अगर हम y का वैल्यू 0 कर लें, y का वैल्यू अगर हम 0 कर लें तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 - 0. सो x = 4. ये पहला वैल्यू आ गया. अगर y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 4 आ रहा है. ठीक है, दूसरा x + y = 4 है, x का वैल्यू हम 0 कर लेते हैं. तो फिर क्या होगा, x का वैल्यू अगर 0 हम कर लें तो 0 + y = 4 हो जाएगा. y का वैल्यू आ गया 4. तो अगर हमने x का वैल्यू 0 करना है तो y का वैल्यू 4 आया. अब ग्राफ बनाइए, यहाँ पे 0 1 2 3 4. इधर भी ऐसे कर लेते हैं 1 2 3 4. राइट, तो x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 0. तो ये पहला पॉइंट आपका हो गया. x = 4. तो x ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस. दिस इज़ y एक्सिस. ये x का पॉजिटिव साइड है, दिस इज़ x नेगेटिव साइड. ये y का पॉजिटिव साइड है और ये नीचे में y का नेगेटिव साइड है. ओके, तो x का वैल्यू अगर 4 है, x का वैल्यू 4 हमने लिया, y का वैल्यू 0 है तो इसी पर होगा. अगर x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 2 होता है तो यहाँ पे बनाते हैं. x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 3 होता है तो यहाँ पे बनाते हैं पॉइंट. राइट, तो ये पहला पॉइंट हमें मिल गया इसका. दूसरा पॉइंट देखिए, x का वैल्यू 0 एंड y = 4. तो x का वैल्यू 0 और y एक्सिस पर हम जाएंगे y का वैल्यू देखने के लिए. तो y एक्सिस पर y का वैल्यू कितना है, 4. तो ये दूसरा पॉइंट आपको मिल गया यहाँ पर. तो ये आपका लाइन ड्रॉ हो गया. राइट, सो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, x - y = 2. इसका हम टेबल इस तरह से बना लेते हैं. कम से कम दो वैल्यूज़ फाइंड करने होंगे लाइन को ड्रॉ करने के लिए. तो पहला हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं x का वैल्यू 0. x का वैल्यू 0 अगर हम पुट करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 - y = 2. सो -y = 2, y = -2. तो अगर x का वैल्यू 0 हम पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू आ रहा है -2. ठीक है, y का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, y = 0. अगर y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x - 0 = 2. तो x का वैल्यू आ जाएगा 2. यहाँ y का वैल्यू अगर हम 0 पुट किए तो x का वैल्यू क्या हो गया, 2. तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 2. अब लाइन अब ड्रॉ कर लीजिए, ये 0 1 2 3 4 ये x एक्सिस और इधर y एक्सिस है, -x एक्सिस -y एक्सिस. तो देखिए x ये 1 2 3 4 इस तरह से डाल लीजिए. x का वैल्यू 0, तो यहाँ पे y का वैल्यू -2. तो -2 किधर आ जाएगा, नीचे. ये x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू -2, तो ये पॉइंट आ गया आपका. x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 0, तो ये पॉइंट यहीं पर हो गया. इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए. सो ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से. Now see the third part. y = 3x. टेबल बनाते हैं x y. x का वैल्यू यहाँ पे सपोज कर लेते हैं 0. तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 × 0, ये हो जाएगा 0. तो x का वैल्यू 0 पुट करें तो y का वैल्यू भी 0 आ गया. नेक्स्ट हम x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं. छोटे वैल्यूज़ होंगे तो ये ग्राफ थोड़ा छोटा ही बनाना पड़ेगा, तो इसलिए हम छोटे वैल्यूज़ ले रहे हैं. x का वैल्यू हम 1 पुट कर लेते हैं. तो y = क्या होगा, 3 × यहाँ 1 पुट करिए, यू विल गेट 3. तो x का वैल्यू 1 पुट किए तो y का वैल्यू आ गया 3. तो देखिए x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0 है, ये पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट, x का वैल्यू जब 1 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू कितना है, 3. तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3. ये दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं वहीं पे पॉइंट डाले जाते हैं. तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए.
इसके लगे स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर लेंगे। ओके, 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 214, क्या कह रहे हैं कि हमें ऐसे 2 लाइन्स हमें बता रहे हैं जो 2 और 14 से पास हों, राइट। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई, और कितने और ज़्यादा लाइन्स हो सकते हैं और क्यों। तो देखिए हमें कोई ऐसा इक्वेशन बनाना है, क्योंकि अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन में ही, तो 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हमें ऐसा लेना है जो ये सेटिस्फाई करे 2 और 14। तो देखिए पहला इक्वेशन हम क्या ले सकते हैं। सपोज करिए हमें क्या चाहिए, y का वैल्यू 14 और x का वैल्यू अगर हम 2 पुट करें, तो देखिए एक पहलू हम ऐसा कर सकते हैं 7x = y, क्या पुट करने पे ये सेटिस्फाई होना चाहिए, x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 14 आना चाहिए। अगर x का वैल्यू हम यहाँ 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 14 आ जाएगा। देखिए 7 2 = 14, y का वैल्यू 14 हो जाएगा। तो ये एक पॉसिबल वैल्यू है। अब इसमें पुट करके देख लीजिए x या 2 14 सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। तो देखिए x का वैल्यू क्या है 2, तो ये हो गया 14। देखिए y का वैल्यू 14 आ रहा है, मीन्स दिस इज पॉसिबल इक्वेशन। दूसरा, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया। कोई दूसरा इक्वेशन सपोज करिए, या हमें x का वैल्यू 2 लेना है। अब जैसे भी समझिए, जैसे अगर हम लेते हैं 4x, x का वैल्यू क्या करें 2 पुट करें, 4 2 = 8, और हमें लाना क्या है y का वैल्यू 14। तो अगर हम यहाँ पे 4 2 = 8 हो रहे हैं और ये -6 कर लें, तो देखिए आ जाएगा। -6 को हम इधर लाएंगे तो ये क्या होगा 4x + 6 = y आएगा। देखिए क्या पुट करना है 2 14, तो x का वैल्यू यहाँ 2 पुट करिए, 4 2 = 8, 8 + 6 क्या होगा 14, y का वैल्यू 14 आ रहा है इसके बराबर। तो इसका मतलब ये एक पॉसिबल इक्वेशन हो जाएगा, 4x + 6 = y, ये भी एक इक्वेशन है। तो यहाँ पे कह रहा था कि आप 2 इक्वेशन फाइंड करिए जिसमें ये 2 14 सेटिस्फाई करे। तो हमने देखा एक इक्वेशन 7x = y हो गया, दूसरा इक्वेशन हम ले सकते हैं 4x = y - 6 को इधर लाएंगे +6 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करना है 2, यहाँ 2 पुट करिए, 4 2 = 8 + 6 यू विल गेट 14, y का वैल्यू 14 आ गया। तो इस तरह से 2 इक्वेशन फाइंड करने थे, हो गए। उसके बाद पूछा गया हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। तो इस तरह से हम बहुत सारे इक्वेशन बना सकते हैं। तो इसका आंसर आप देंगे इनफाइनाइट, क्योंकि ये जो गिवन पॉइंट है वो बहुत सारे लाइन्स को सेटिस्फाई करेगा, और इस वजह से इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। क्यों होगा, क्योंकि ये पॉइंट बहुत सारे लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो इस वजह से इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। ओके, सो दिस इज योर आंसर। Now see the question number 3. If the point 3 4 lies on the graph of the equation 3y = ax + 7, so find the value of a का वैल्यू कितना होगा। इसका मतलब ये जो गिवन पॉइंट है 3 4, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस इक्वेशन को लिखिए 3y = ax + 7, ये सेटिस्फाइंग पॉइंट क्या है 3 4। तो ये पहला जो वैल्यू होता है वो x होता है, बाद वाला y। तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो ये 3, y का वैल्यू कितना है 4, ये a, और x का वैल्यू कितना है 3 + 7। तो 3 4 = 12, ये हो गया 3a + 7। इसको इधर लाइए, 12 - 7 = हो गया 3a। 12 - 7 कितना हो जाएगा 5 = 3a। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। Now see the question number 4. The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is ₹8, and for the subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as ₹y, write a linear equation for this information and draw its graph. क्या कह रहे हैं आपको, fare in a city is as follows. टैक्सी का जो किराया है वो इस तरह से है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ ₹8, पहला किलोमीटर चलेंगे तो ₹8 लेंगे, ठीक है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। तो पहला किलोमीटर के बाद जितने भी किलोमीटर चलेंगे हर किलोमीटर का ₹5 लेंगे। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, डिस्टेंस कितना कवर हो रहे हैं, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर किया x किलोमीटर। टोटल फेयर इज़ ₹y, और फेयर कितना है, उसका फेयर है ₹y। इसी का इक्वेशन हमें बना रहे हैं, तो आप कैसे बनाएंगे,
देखिए सपोज करिए कि हमको 4 किलोमीटर जाना है, तो 4 किलोमीटर जाना है, डिस्टेंस क्या होगा 4 किलोमीटर। पहले किलोमीटर का वो लेगा 8 रुपया, उसके बाद हर किलोमीटर, हर नेक्स्ट किलोमीटर का वो लेगा 5 रुपया। तो कितने किलोमीटर बचे, 4 किलोमीटर अगर हम गए, पहले किलोमीटर का 8 रुपया, फिर उसके बाद बचे कितने बचे 3, और हर किलोमीटर का वो कितना लेगा 5 रुपया। तो ये 3 आया कैसे, ये जितना डिस्टेंस होगा उसमें से 1 सबट्रैक्ट करेंगे, तो इसी से आपका इक्वेशन बन जाएगा। अभी ये वाला इक्वेशन, तो ये पहले किलोमीटर का तो 8 रुपीज़ लेगा ही लेगा, और उसके बाद हर नेक्स्ट किलोमीटर का वो 5 रुपीज़ ले रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या दिया x, यहाँ x, ये डिस्टेंस अगर x हो जाए तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ जो भी डिस्टेंस था उसमें से 1 सबट्रैक्ट किए तब तो ये 3 आया। उसी तरह से अगर डिस्टेंस x है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x - 1। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा y = 8 + 5 × x - 1।